नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। लालू नीतीश युग अब ढलान पर है और नए सियासी सुबह की तलाश कर रही है। लेकिन कौन है वो चेहरा जो आगे 10 साल में बिहार की तकदीर बदल सकती है? आइए करते हैं एक तथ्यात्मक और गहराई से विश्लेषण। दरअसल बिहार की राजनीति 2 दशकों से 2 ध्रुवों के बीच घूम रही है। एक और लालू यादव का सामाजिक न्याय का मॉडल, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार का सुशासन बाबू मॉडल। लेकिन अब ये दोनों चेहरे उम्र और राजनीतिक थकावट की वजह से धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय विधानसभा चुनाव बिहार की राजनीति के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। अभी का दृश्य देखा जाए तो निश्चित है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में युवा चेहरे की एंट्री बढ़ने वाली है। ऐसे में इसके लिए कौन कितना तैयार है और क्या क्या इसके द्वारा किए जा रहे हैं, उस पर भी एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले प्रशांत किशोर की बात करते हैं। एक चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर जन स्वराज नामक आंदोलन से जमीन पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। उनका एजेंडा है शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय नेतृत्व। वे जात पात से ऊपर उठकर विकासवाद की बात करते हैं, लेकिन उसके पास ना तो पारंपरिक राजनीतिक अनुभव है और ना ही कोई मजबूत जातीय आधार। फिर भी उनकी सबसे बड़ी ताकत है नीति और आंकड़ों की समझ। इसी तरह तेजस्वी यादव भी खूब मेहनत कर रहे हैं। लालू यादव के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से यादव और मुस्लिम मतों का समर्थन है। 2020 के चुनाव में उन्होंने युवा और रोजगार का मुद्दा उठाया और अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उस पर लालू युग के जंगल राज छवि की छाप अब भी है। तेजस्वी में नेतृत्व की संभावना है, लेकिन उन्हें अपनी छवि और नीतिगत सोच को और मजबूत करना होगा। अब बात करते हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का। फिलहाल वह राजनीतिक में एक्टिव नहीं है, लेकिन चर्चाओं में जरूर है। पिता की विरासत उन्हें मंच दे सकती है, लेकिन खुद की पहचान बनाना चुनौतीपूर्ण होगा। इसके बाद कन्हैया कुमार भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। सीपीआई से शुरुआत और फिर कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया की पहचान एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में है, लेकिन उनकी राजनीति विचारधारा आधारित है और बिहार जैसे जातीय राजनीति के प्रभावित राज्य में उसे वोट में बदलना आसान नहीं। मनीष कश्यप भी राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में भाजपा पार्टी को छोड़ा है। ऐसे में अब वह सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को पूछ रहे हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाए। किसी पार्टी या निर्दलीय यूट्यूबर पत्रकारिता से निकले मनीष की पकड़ युवा वर्ग और खासकर ओबीसी ताकत सब तबके में है। हालांकि उन पर कई विवाद और कानून के केस उनकी छवि को प्रभावित कर चुके हैं। इसी तरह पवन सिंह भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की लोकप्रियता सीमित क्षेत्र के दायरे में ही है। वे राजनीतिक मंच पर नए हैं, लेकिन जनता में क्रेज जरूर है। भविष्य में बीजेपी या अन्य पार्टियां उन्हें चेहरा बना सकती है। खान सर भी चुनाव लड़ सकते हैं और इस बार सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने लिए विधानसभा क्षेत्र भी चिन्हित कर लिया है। अब सिर्फ घोषणा करना बाकी रह गया है। शिक्षा जगत से निकले खान सर का नाम लाखों छात्रों तक पहुंचा है। उनका सरल अंदाज और देशभक्ति वाली छवि उन्हें पसंदीदा बनाती है। हालांकि वे चुनावी राजनीति में नहीं है। अगर शामिल होते हैं तो युवा वर्ग और मध्य वर्ग में तेजी से जगह बना सकते हैं। अब बात करते हैं बॉलीवुड से राजनीति में प्रवेश करने वाले चिराग पासवान की। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को मोदी का हनुमान कहते हैं। हालांकि वे अभी तक सीमित प्रभाव दिखा पाए हैं, लेकिन लोजपा का दलित आधार उन्हें खास बनाता है। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बिहार के लिए बेहतर विकल्प कौन हो सकता है। अगर पढ़ाई, सोच, जमीनी पकड़ और राजनीतिक समीकरण को मिलाकर देखें तो प्रशांत किशोर विजनरी नजर आते हैं, लेकिन उन्हें संगठन और वोट ट्रांसफर की मशीनरी की ज़रूरत है। इसी तरह तेजस्वी यादव के पास जनाधार है, लेकिन न्यू जनरेशन नेता के
तौर पर नीति आधारित बातें करनी होंगे। वहीं कन्हैया कुमार और खासकर खान सर जैसे चेहरे पढ़े लिखे और जागरूक युवाओं के लिए विकल्प हो सकते हैं, बशर्ते वे व्यवहारिक राजनीति में आ सकें। चिराग पासवान के पास जातीय आधार और राजनीतिक विरासत है, लेकिन उन्हें आत्मनिर्भर छवि बनानी होगी। अब आइए जानते हैं कि आने वाले 10 साल कैसे हो सकता है बिहार के लिए। अगर सही नेतृत्व चुन लिया गया तो बिहार में आने वाले दशक में काफ़ी बदलाव देखे जा सकते हैं। शिक्षा प्रणाली में बड़ा सुधार हो सकता है। इसमें नए स्कूल, बेहतर शिक्षा, तकनीकी एजुकेशन शामिल हो सकते हैं। वही पलायन भी कम हो सकता है। स्थानीय रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। कानून व्यवस्था में मजबूती आएगी। टेक्नोलॉजी आधारित पुलिसिंग होंगी। कृषि और एमएसएमई को समर्थन मिलेगा। गांवों में उत्पादन और शहरों में बाजार बढ़ेगा। डिजिटल बिहार का सपना पूरा जरूर होगा। तकनीक गांव-गांव तक पहुंचेगा। बुनियादी ढांचे का विकास भी तेजी से होगा। सड़क, बिजली, पानी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार अब क्रॉस रोड पर खड़ा है। लालू नीतीश के बाद अगला युग किसका होगा, यह तय करेगा जनता। वोट सिर्फ भावनाओं से नहीं, विकास की सोच से होनी चाहिए। अगला 10 साल बिहार को नई ऊंचाई पर ले जा सकेंगे, बशर्ते जनता अपना नेता सही चुने। आप किस युवा चेहरे को बिहार का भविष्य मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।